ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो एक राजा की बेटी और 80 साल के बूढ़े साधु के विवाह की है। दोस्तों, राजा जानवर कैसे बन गया, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था और उस राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था चंद्रभान। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी विवाह के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूर दूर राजाओं के पास से आने लगे और वह अपनी बेटी का विवाह करने के लिए लड़कों से भी मिल रहा था, लेकिन अब तक के उसके बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला था। एक दिन उस राज्य में एक साधु आया जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। उस साधु की उम्र करीब 80 साल थी। वह राजा से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। इतना सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने की। साधु को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे ले जाकर के कैदखाने में डाल दिया गया। उस साधु ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन राजा कहने लगा कि मैं एक भी बात सुनना नहीं चाहता। राजा ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैदखाने में डाल दो। दोस्तों, उस साधु को कैदखाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वह राजकुमारी साधुओं से बड़ी ज्यादा इज्जत करती थी, बड़ी नेक दिल की थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करती कि इस राज्य का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहाँ से जाओ। वह वहां से जा चुकी थी, लेकिन राजकुमारी चंद्रकला को यह नहीं पता था कि वह उसके विवाह का पैगाम लेकर के यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में पता चला कि यह साधु मेरे लिए विवाह का पैगाम लेकर के आया है, तो अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि क्या इस साधु ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। राजा ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब राजा को जब पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से में आकर के कहने लगा कि मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस समय तो वह चुप रही, लेकिन उसके दिल ने सोचा कि अगर वह साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। वह उस साधु से मुलाकात करने के लिए कैदखाने में जाकर के पहुंच गई। साधु से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। साधु ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगे उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूं। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि राजकुमारी चंद्रकला उस बूढ़े से शादी क्यों करना चाहती है, और वह खुद इस बात पर राजी भी है। राजा ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया कि आपने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। अब जब मामला विवाह का है, तब मुझे विवाह करना है तो मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। उसकी इकलौती बेटी थी, एक साधु के साथ विवाह रचा रही थी। राजा अपनी बेटी की जिद की वजह से बड़ा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी को विवाह एक 80 साल के बूढ़े साधु के साथ कर दे। वह बोली कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर राजा को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन यह विवाह बड़ी ही सादगी के साथ होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस साधु की झोपड़ी में जाकर के उसके साथ ही रहेगी जिससे वह विवाह कर रही है। राजा बड़े क्रोध में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह उस साधु से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐसो आराम छोड़ करके उस साधु के साथ झोपड़ी में राजकुमारी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर राजकुमारी के लिए क्या हो सकती है। राजा का हुक्म तो लोगों को बड़ा अनोखा लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजकुमारी ने खुद कहा था कि मैं साधु के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं।
जब मैं विवाह कर रही हूं तो फिर जहां मेरा पति रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी कहानी थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान खूबसूरत राजकुमारी एक 80 साल के बूढ़े साधु से विवाह क्यों करना चाहती थी। बहरहाल विवाह हो गया। राजा के आदेश पर साधु के साथ राजकुमारी चली गई। साधु का घर बस एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। साधु वहां पहुंच करके अपनी पत्नी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा घर है, तुमको अब यहीं रहना है। तुमने बिना कारण जाने मुझसे विवाह कर लिया। तुम बड़ी अच्छी सोच की स्वामिनी हो। मैं तुम्हारी इस बात पर बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जब कभी कहीं से कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? राजकुमारी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने विवाह किया है तो इसका मतलब यही है कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। साधु कहने लगा कि मैंने तुमसे विवाह किया है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, लेकिन तुमने भी उससे विवाह क्यों किया? राजकुमारी ने कहा कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे जीवन में कोई अच्छा इंसान आएगा तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, चाहे वह किसी राज्य का राजकुमार होगा या कोई सड़क चलता भिखारी होगा। उस दिन आप हमारे लिए जब यहाँ पर आए, मैंने अपनी प्रार्थना को अपनी आंखों से स्वीकार होते देख रही थी और मैं आपसे विवाह के लिए राजी हो गई। इसलिए मेरे पिताजी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने ईश्वर को साक्षी मान करके इस संबंध को स्वीकार किया है। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी धैर्य करने वाली थी कि साधु ऐसी पत्नी पाकर के बड़ा प्रसन्न था और दोनों दिन भर भूखे रहते, रात भर प्रभु की प्रार्थना करते। साधु किसी उद्देश्य के बिना कोई काम नहीं करते। राजकुमारी अच्छी तरह से इस बात को समझ चुकी थी। वह राजमहल छोड़ करके आई थी, राशि गुजर बसर छोड़ करके साधु की जिंदगी अपना करके ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। वह साधु अपनी पत्नी को इस हाल में देख करके भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता था, उसके लिए हमेशा प्रार्थना करता था। एक दिन वह साधु किसी काम के लिए जब जंगल से बाहर गया हुआ था, वहां पर राजकुमारी चंद्रकला अकेली थी, तो उनसे मिलने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके पिता की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके पिता आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी खुश है कि नहीं, उस साधु के साथ किस हाल में है। यह सुन करके उस राजकुमारी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा कि हमारी बेटी से राजा ने यह कहा है कि कह देना अगर वह वापस महल में आना चाहती है तो हम उसको महल में वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। राजकुमारी ने कहा कि लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बड़ी प्रसन्न हूँ और ईश्वर की इच्छा पर मैं बहुत राजी हूँ। वह मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहीं पर रख करके चला गया। जब वह साधु अपने काम से वापस आया, उन्होंने मोती को सामने देख करके कहा कि यह तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दी। वह कहने लगी कि अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने पिता के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपसे सहमत हूं, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप प्रसन्न रहें। उस पर राजकुमारी कहने लगी, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में ही मिल गया है। अब आप क्या चाहते हैं या मुझे नहीं पता, बस मैं ईश्वर की इच्छा मान करके आपके साथ खुश हूं। और जहां तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती थी, यह तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रख करके चला गया था। वह साधु कहने लगा कि आपको इससे कोई लगाव नहीं है, आपके पिता ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो भगवान की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे तो कुछ मिला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह मोती वहां से गायब हो गया। इतना देख करके वह साधु मुस्कुराया। अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए यह मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सच्ची स्त्री अपने पति के साथ प्यार से रहती, उम्र का इतना फर्क था तब भी उसको कोई शिकायत नहीं थी। जिसने हमेशा राजसी जिंदगी देखी थी, वह सिर्फ कुछ टुकड़ों पर आज गुजारा कर रही थी। यह बहुत ही बड़ी विचित्र बात थी। कभी कभी तो एक निवाला भी खाने के लिए नहीं मिलता था। एक रात वह साधु प्रार्थना कर रहा था कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी। साधु ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल लेकर के चला आ रहा था। उसने कहा कि राजा ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि उसका बाप भी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। इतना सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपने प्रभु से मांगती हूँ, जाओ यह खाना लेकर के वापस चले जाओ। जिसने यह खाना भिजवाया है उसी को जा करके दे दो, मुझे जो भगवान खिलाएगा मैं वही खाऊंगी।
और यही मैंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की थी। लेकिन नौकर मजबूर होकर के थाल लेकर के खड़ा रहा। राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, मैं प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। इस बात को सुनकर के साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ फैला करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह तुझसे मांगती है, मेरी वजह से बड़े दुख से जिंदगी गुजार रही है। कभी इसने उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज तो मेरी पत्नी के लिए आसमान से एक ऐसा भोजन उतार दे जो कभी किसी ने देखा न हो। दोस्तों, साधु की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। आसमान से चांदी के थाल उतरते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। राजा का नौकर इस दृश्य को देख करके अपने होश खो बैठा। अपने खाने की थाल को लेकर के वह वापस महल की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ पर उस साधु ने कहा कि तुम हमेशा कहती हो ना, भगवान तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी। यह तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है, भगवान की तरफ से। अब राजकुमारी ने अपने पति के साथ मिलकर के वह खाना खाया। विवाह से लेकर के आज तक पहली बार उसने भरपेट भोजन खाया था। इस पर उसने भगवान का धन्यवाद किया। वह नौकर जब महल में वापस पहुंचा तो उसने राजा से कहा, जब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र न करें महाराज, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वह बड़ी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही है। वह कोई साधु नहीं है, बल्कि लगता है किसी राज्य का राजकुमार है। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता भला वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकती थी? अपने नौकर की बातों को सुनकर के राजा के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मैं तो जरा जा करके देखूं कि मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहां से आता है। एक दिन राजा चुपके से भेष बदल करके साधु की झोपड़ी के पास जाकर के पहुंच गया। उधर साधु ने फिर भगवान से प्रार्थना की। राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया हो। राजा के राजमहल में कभी ऐसा खाना नहीं बना था। यह सब देख करके उसका खून खौलने लगा। वह अपने महल में जब वापस आया और दाएं बाएं टहलने लगा, उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा कि इस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस आदमी ने कहा कि जी हाँ, मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसकी जादू के आगे किसी का भी जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वह साधु क्या है, 80 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद चिता में लटके हुए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुला करके लाओ। जब वह जादूगर आया तो उससे सब बातें बताई गई और कहा गया कि वह साधु किस तरह से मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के चला गया है और जादू के तैर पर उसको रोजाना खाना खिला रहा है। राजकुमारी को जब इतना अच्छा भोजन करने को मिलेगा तो राजकुमारी तो उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने उस साधु पर उसी दिन से अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी जादूगर का जादू साधु पर काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन उसको यह पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं है, बल्कि भगवान का परम सच्चा भक्त है। उसका मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है। जादूगर सीधा राजा के पास जाकर के पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? तो वह कहने लगा, बस कोई भी जादू मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा था और कहने लगा, क्योंकि जब तक वह बर्दाश्त कर रहा था, आज तक उसने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि यह जादूगर उसका काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसने जादूगर से कहा कि अगर तुम खुद मेरी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद ही कर लूंगा, बस मुझे यह जादू सिखा दो। जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपका राज्य उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राजा कहने लगा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने राजा के कहने पर उसे वह जादू सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी बेटी तो भगवान का नाम ले रही थी और पति की सेवा कर रही थी। ईश्वर बहुत करीब होती जा रही थी। ईश्वर के जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, वह सुकून उसे महलों में कभी नरम गद्दों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका पिता वहां भगवान से कोसों दूर होकर के जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको ईश्वर के भक्त साधु को किसी भी हाल में हराना था, किसी भी हाल में अपनी बेटी को वापस लेकर के आना था। अब राजा ने जादूगर से वह जादू पूरी तरह से जब सीख लिया, उसने जादूगर की पोशाक पहनी और एक जगह बैठ करके दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था जिसकी जोर से पर वह साधु को खत्म करना चाहता था।
लेकिन भगवान की कृपा पात्र साधु तो जिस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उसकी सामर्थ्य के आगे, उसकी ताकत के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती थी। अब साधु पूरी तरह से समझ चुका था कि कोई है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करने की चेष्टा कर रहा है, मगर वह ईश्वर का भक्त साधु नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी को तकलीफ हो। उधर साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उधर राजा साधु पर मंत्रों का प्रयोग कर रहा था, जादू टोना कर रहा था, लेकिन राजा का कोई भी जादू भगवान के भक्त साधु पर असर नहीं कर रहा था। अब राजा ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बहुत बड़ा मोटा ताजा जंगली शेर आकर के खड़ा हो गया। राजा ने उस शेर से कहा कि जाओ, जंगल में जो साधु बैठा है उसको चीर फाड़ करके रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर के चले आओ। दोस्तों, राजा के आदेश पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहाँ पर तो वह साधु ईश्वर की प्रार्थना में मग्न था। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जब वह शेर उस साधु के पास पहुंचा तो वह भी भगवान का नाम सुन करके वहीं पर बैठ गया। जैसे जैसे वह भगवान का नाम लेता जा रहा था, वहां पर राजा की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वही होगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। साधु ने उस शेर की तरफ जब देखा, फिर उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जो उस साधु पर हमला करने के लिए आया था, वह वहां से गायब हो गया। साधु ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? साधु कहने लगा कि मैंने तुम्हारे पिता की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उसी पर वह पलट गया। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखें तो क्या वहां की क्या स्थिति है। वह अपने पति के साथ जाकर के महल में पहुंच गई। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया, उसकी शक्ल तो जानवरों जैसी बन गई है। साधु को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं जाने दिया। वह कह रहा था कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे राजा का यह हाल किया है। राजकुमारी ने कहा कि मैं इस जगह की राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई और अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही राजा वाला, मगर उसका पूरा शरीर जानवरों के जैसा बन चुका था। बेटी पिता को ऐसी शक्ल के साथ देख करके जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पति को मारना चाहा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे पति ने तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन तुमसे विवाह करने की वजह आज तक उसने तुम्हें नहीं बताई। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार से करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक राज्य की ऐसी महारानी बनाना चाहता था जिसकी बहुत बड़ी जायदाद हो। मैं उसका विवाह तुमसे करके उस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि ईश्वर के बहुत करीब थी तुम, और मैं जानता था कि तुम बहुत सच्ची हो, नेक दिल हो। तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा पति सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी राजकुमार से मिलने के लिए उसके राज्य की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर प्रार्थना करते हुए देखा। तुम तो जानती ही हो कि मुझे साधुओं से सख्त नफरत है। जब मैंने इस साधु को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ विवाह करेगी। मैं किसी साधु के साथ अपनी बेटी का कभी भी विवाह नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की पत्नी बनवाऊंगा। इतना कह करके मैं वहां से जाने लगा तो इस बूढ़े साधु ने मुझे रोक करके कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करिए जो आपकी बेटी को प्यार करे और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो, जो ईमानदार हो और भगवान से डरने वाला हो, क्योंकि जो ईश्वर से डरता है, भगवान से डरता है, वह कभी गलती नहीं करता। यह धन दौलत महल यह सब यहीं रह जाएंगे, आखिर में सब कुछ यहीं रहेगा। जो आपके साथ होगा वह दोस्त होगा आपका, जो ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बड़ी कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने यह बात क्यों कहा? आखिर तू कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? मैं अपनी बेटी का विवाह मेरी जहां मर्जी होगी वहां मैं करूंगा। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि मैं अपने सिपाहियों से कह करके मैंने उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी यह मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म न करूं, इसीलिए महल मेरे पीछे पीछे आ गया। तुमसे विवाह करने के लिए तुम तो वैसे ही भगवान के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर के इस 80 साल बुजुर्ग से विवाह कर लिया। मैंने सोचा था साधु झोपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी हो, चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे।
पर तुमने धैर्य और सच्चाई के साथ वहीं रह करके भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस लौट करके नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन उतारे जा रहे हैं, तो मैं फिर तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शकल एक जानवर के जैसे हो गई। फिर वह राजा साधु से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को यह सब सुन करके बड़ा दुख हो रहा था। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी न हो, मगर ईश्वर जो चाहता है बेहतर करता है, मेरा विवाह हो गया। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मेरे नसीब में सबसे अच्छा पति मुझको मिला है, जो भगवान से डरता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, ईमानदार और ईश्वर का परम भक्त है, अपनी पत्नी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले भगवान की तरफ से मिले। मेरा पति भी मुझे ईश्वर की मर्जी से मिला हुआ है। अगर वह 80 साल के हैं, इस बात पर भी मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा पति होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार से विवाह करूं? मैं क्यों ऐसे राजकुमार की तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो? मैं जो भी भगवान से मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वह मुझे मिल जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए? दोस्तों, अभी वह इस तरह से कह ही रही थी कि अचानक उस साधु की शक्ल बदल गई। वह नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने पति को गौर से देखा तो कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी माया कैसी है। उसने अपने पति को कहा कि आप कौन हो? तो उस साधु ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। राजकुमारी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा भी यह सब देख करके हैरान हो रहा था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना सताया कि मेरी शकल जानवरों की जैसी बन गई, लेकिन यह बूढ़े साधु से जवान हो गया। साधु ने अपनी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चल करके अपने जीवन को गुजारा है। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वही खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। भगवान भी तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हें यह पति दिया है जिसकी तुम हकदार थी। फिर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर के जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। जब वह अपनी पत्नी के साथ में जाने लगी तो उसकी पत्नी जो राजकुमारी थी, उसने अपने पति से जब प्रार्थना की कि मेरे पिता को पहले जैसी शक्ल में कर दो, तो उसने भगवान से दोनों हाथ फैला करके प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजा पहले जैसी स्थिति में आ गया। उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उसने कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर के जा रहा हूं जहां की तुम रानी बनोगी। या झोपड़ी या जंगल या खाली पेड़, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम परीक्षा में पास हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि ना, जब तुम्हें कारण का पता चलेगा तो तुम ईश्वर को धन्यवाद करोगी। तो दोस्तों, देखा आपने एक राजकुमारी जो कि एक गरीब की झोपड़ी में उसकी पत्नी बन करके रह रही थी और भगवान से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ भगवान से मांगा। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ता। भगवान उन्हें वह सब कुछ देता है जिसके वह असली हकदार होते हैं। इसीलिए हमको जो कुछ भी मांगना है, किसी की शिकायत करना है, अपने दुख सुख कहना है, तो भगवान से कहो। इंसान भले ही सुन करके मुकर जाए, लेकिन वह भगवान जगत का पालनहार आपकी विनती, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा और आपके जीवन की सारी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यह वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी में।